जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम अक्सर वृंदावन जाते हैं और हम जाते ही श्री ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। फिर वहाँ से गोवर्धन जाते हैं, परिक्रमा करते हैं और आ जाते हैं। और लगातार ये प्रक्रिया करते हैं और फिर कुछ समय पश्चात हमारे मन में ये बात आती है कि ठाकुर जी हमारी सुन नहीं रहे हैं। ठाकुर जी हमारी जो मन की मुराद है, जो हमारी प्रार्थना है, जो अरदास है, वो नहीं पूरी कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसा बिल्कुल साधारण सा तरीका बताऊंगा जिससे कि ठाकुर जी आपकी अरदास को सुनने भी गए और वो उन तक पहुँचे भी गई और वो उसको पूर्ण भी करेंगे। हमें करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हमें वृंदावन जब जाते हैं तो हमें पंचायत की आज्ञा लेनी होगी। अब पंचायत, जो वहाँ की पंचायत है, साधारण सा तरीका है कि वहाँ की पंचायत को आप प्रणाम करें, उनको अपने साथ ले, वो अपने आप ठाकुर जी तक आपकी अरदास पहुँच जाएगी। उसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले जब आप वृंदावन, मथुरा वृंदावन जाए तो वहाँ की रज को प्रणाम करें। रज अर्थात जिसे आप धूल भी कहते हैं, लेकिन धूल तो हम आपकी और हमारे जैसे लोगों के पैरों की होती है, वो तो रज है। उसको, उस रज को प्रणाम करें। फिर उस कुंज विहारी, कुंज विहारी, देखो नाम से ही जैसा कि कुंज विहारी, क्या है कुंज विहारी? कुंज का मतलब पेड़ पौधे। वहाँ की रज को प्रणाम करने के बाद आप वहाँ के पेड़ पौधों को प्रणाम करें, वहाँ की हवा को प्रणाम करें। फिर जिन लोगों के साथ ठाकुर जी ने अपना बचपन गुजारा, अपनी जवानी गुजारी, वहाँ के लोगों के साथ वे खेले कूदे, उन लोगों को आप प्रणाम कीजिए, उन लोगों के साथ आप प्रेम से बोलिए। और अगर वो आपको गुस्से में बोलते हैं, क्रोध में आकर बोलते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ठाकुर ठाकुर जी तक आपकी पुकार पहुँच गई। अगर वो आपको बिल्कुल हंस के प्रेम से बोलते हैं तो अभी कहीं कमी है आपके प्रेम में ठाकुर जी के प्रति, ये बात का ध्यान रखें। उसके बाद आप जाएं और माँ यमुना में स्नान करें और वहाँ माँ यमुना में ठाकुर जी को अपना प्रणाम दें। ये आपकी 4 चीज़ें हो गई। अब रह गई आपकी 5वीं चीज़, जो पंचायत है, जो इन सब की मुखिया है। इन सब के मुखिया हैं गोपेश्वर महादेव। उसके बाद आप गोपेश्वर महादेव पर जाइए। देखिए, देवादिदेव महादेव भी ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए गोपी का रूप धारण करके आए थे। तो आप गोपी शब्द की महिमा देखिए कितनी बड़ी है। तो आप गोपेश्वर महादेव में जाए, जाकर वहाँ पर आप उनकी चरण वंदना करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे गोपेश्वर महादेव, आप ठाकुर जी तक हमारी प्रार्थना को पहुँचाएँ। और उसके बाद फिर आप ठाकुर जी बांके बिहारी जी के मंदिर में जाएं, वहाँ पर प्रणाम करें। फिर आप गोवर्धन जाएं, वहाँ की परिक्रमा करें। वो आप अपनी सुविधा अनुसार करें कि अगर आप पैदल यात्रा कर सकते हैं तो पैदल करें, और अगर आप किसी साधन में करना चाहते हैं तो वो साधन में कीजिए और फिर अपने घर आइए। देखिए फिर ठाकुर जी महाराज कैसे आपकी बातों को सुनते हैं, कैसे आपकी पुकार को सुनते हैं, और वो दौड़े चले आएंगे और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और आप भी कहेंगे दिल से, राधे राधे, जय श्री राधे।